अर्थ प्रधान युग में अर्थ की चाहत हर किसी को होती है। धन की चाहत हर किसी को होती है, छोटा हो या बड़ा हो। धन हर किसी को जीवन यापन करने के लिए आवश्यक है। इसलिए धन को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। उसी उपायों की श्रेणी में एक कनक धारा स्तोत्र का पाठ है। कनक धारा स्तोत्र आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा रचित यह स्तोत्र बहुत ही ताकतवर स्तोत्र है। इसके पाठ से माता लक्ष्मी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी धन की वर्षा करती है। यह स्तोत्र संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इसका हिंदी अनुवाद आज हम आपको बताते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा आपकी मातृभाषा है। इसे हम सुगमता से ग्रहण कर सकते हैं, सुगमता से समझ सकते हैं। वैसे तो सभी मंत्र, सभी स्तोत्र, सभी स्तुतियां संस्कृत भाषा में हैं। आज हम जानते हैं इस कनकधारा स्तोत्र का हिंदी अनुवाद, उसका अर्थ समझें, उसका भाव समझें और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हमारी धन की इच्छा पूर्ति करें। आइए जानते हैं यह कनकधारा स्तोत्र। जैसे भ्रमरी अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है, तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी का वह कटाक्ष मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल जल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार से श्री हरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है। समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे, जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है। मधुवंता श्री हरि को भी आधिकारिक आनंद प्रदान करने वाली है, तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उस लक्ष्मी जी के अध खिले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेष सही भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनिया अलंग के वशीभूत हों, अध खिले किंतु साथ ही निर्विमेष नैनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्षस्थल में इंद्र नीलमयी हारावली सी सुशोभित होती है, तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है, तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमल की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम का चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझे दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्म की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्ट प्रदान करे। तो सृष्टि लीला के समक्ष वाग देवता
के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर बल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती है। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। माता शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली सत्य स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमला सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत हैं। वे सदा मुझे ही अवलंबन दें, मुझे ही आपका चरण वंदना का शुभ अवसर प्राप्त हो। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयश्री उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नील कमल सुशोभित है। तुम अनंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरे ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेदमयी वेद स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। बोल जगदम्बा मैया की जय।